गांव का नाम था सोनपुर। नक्शे में छोटा सा बिंदु, लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। सोनपुर में एक कच्चे घर में रहता था एक लड़का, अमन। उम्र करीब 17 साल, आंखों में बड़े सपने और जेब में अक्सर सिर्फ हवा। अमन के पिता का नाम था शिवनाथ। गांव के लोग उन्हें बेचारे किसान कहते थे। सुबह अंधेरे में खेत, शाम को थका हुआ शरीर और रात को चिंता से भरी नींद। शिवनाथ की जिंदगी का एक ही मकसद था, मेरा बेटा मुझ जैसा ना बने। पिता का सपना शिवनाथ खुद 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि अमन को पढ़ाई से कभी दूर नहीं होने देंगे। कई बार खेत की फसल खराब हुई, कई बार कर्ज बढ़ा, लेकिन अमन की फीस कभी लेट नहीं हुई। जब माँ ने एक दिन कहा, इतना बोझ क्यों उठा रहे हो, तो शिवनाथ मुस्कुराकर बोले, बोझ नहीं है, ये मेरा सपना है। गांव में अमन का मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, किसान का बेटा किसान ही रहेगा। अमन चुप रहता, लेकिन अंदर से टूटता जाता। हर रात छत को देखते हुए वो खुद से पूछता, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? और हर सुबह पिता की झुकी कमर देखकर फिर खड़ा हो जाता। एक दिन खेत में काम करते हुए शिवनाथ अचानक गिर पड़े। अमन दौड़कर पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर है, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। घर में सन्नाटा छा गया, कमाई रुक गई, इलाज का खर्च बढ़ गया। अमन की पढ़ाई खतरे में थी। अमन का फैसला। एक रात अमन पिता के पास बैठा। आंखों में डर था, लेकिन आवाज मजबूत। शिवनाथ चुप रहे, फिर बस इतना बोले, टूटना मत। शहर बड़ा था, लेकिन दिल छोटा। अमन को काम मिला एक ढाबे में। सुबह बर्तन, दोपहर सफाई, रात को फर्श। कई बार लोग उसे डांटते, कई बार गालियां देते। एक दिन मालिक चिल्लाया, इतनी पढ़ाई करनी है तो यहाँ क्यों आया? अमन ने मन में कहा, क्योंकि मेरे सपने भूखे हैं। भूख, अपमान और आंसू। कई रातें ऐसी आईं जब अमन भूखा सोया। पिता को पैसे भेजता, खुद सूखी रोटी खाता। एक बार ढाबे में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, देहाती। अमन बाथरूम में जाकर रोया, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराया। एक दिन अमन को गांव से चिट्ठी मिली। पिता की लिखावट कांप रही थी। अमन की आंखें भर आईं। सबसे डरावनी रात, एक रात अमन को गांव से फोन आया। माँ रो रही थी, जल्दी आजा, तेरे बाबूजी। अमन सब कुछ छोड़कर गांव भागा। अस्पताल में पिता लेटे थे, सांसें धीमी। शिवनाथ ने अमन का हाथ पकड़ा, बेटा मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। और उनकी आंखें बंद हो गईं। टूटना अमन की दुनिया उजड़ गई। वो चुप हो गया, न आंसू न आवाज। कई दिन बीत गए। वो कसम, एक रात अमन ने पिता की चिट्ठी फिर पढ़ी और जोर से बोला, अब मैं नहीं रुकूंगा। अमन ने फिर शहर की राह पकड़ी। अब पहले से ज्यादा मेहनत। दिन में काम, रात में पढ़ाई। नींद कम, हिम्मत ज्यादा। पहली जीत कई साल बाद। एक परीक्षा का रिजल्ट आया। अमन पास हो गया। पहली बार उसके नाम के आगे लिखा था, चयनित। अमन अफसर बनकर गांव लौटा। लोग वही थे, लेकिन नजरें बदली हुई। माँ की आंखों में गर्व था। अंतिम दृश्य, अमन पिता की कब्र पर खड़ा था। बाबूजी, आप हार कर भी जीत गए। कहानी से सीख। संघर्ष चुपचाप करने वालों को जीत मिलती है। माता पिता का सपना कभी छोटा नहीं होता। हार मानना ही असली हार है।